और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक बंगाली हॉरर सीरीज जिसका नाम है रॉक द फॉलोक। और ये सीरीज बुद्धिस्ट तंत्र के ऊपर बेस्ड है। बुद्धिज्म में एक सेक्ट है जिसे बोलते हैं वज्रयाना बुद्धिज्म, और ये लोग तांत्रिक साधना करते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 1000 साल पहले, जहाँ पर हम एक मॉन्क को देखते हैं जो कि साधना कर रहे थे कि तभी उनके शिष्य वहां पर आते हैं। कहते हैं कि आपके ध्यान में विघ्न डालने के लिए क्षमा गुरुदेव। लेकिन एक गांव वाले अपनी परेशानी लेकर आए हैं। अब वो गांव वाले कहते हैं कि रक्षा करिए प्रभु, वज्र केतु और उसके लोगों ने हमारी बेटियों का अपहरण कर लिया है और उन्हें मोनेस्ट्री में ले गया है। अब वज्र केतु जो है वो बहुत पावरफुल तांत्रिक था। ये लोग बेचारे उसका सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए वो इस मॉन्क से हेल्प लेने आए थे। वैसे भी वज्र केतु इन्हीं का शिष्य था, लेकिन वो गलत राह पर चला गया था। तंत्र विद्या का इस्तेमाल वो गलत काम के लिए कर रहा था। अभी वो मोनेस्ट्री में बैठकर अपनी तांत्रिक साधना ही कर रहा था कि तभी मॉन्क वहां पर आ जाते हैं। कहते हैं वज्र केतु, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुमने 3 लड़कियों का अपहरण किया है, क्या ये सच है? तो बोलता है कि हाँ, आपने सही सुना है। मॉन्क पूछते हैं कहाँ हैं वो तीनों? वज्र केतु कहता है कि आप उनकी चिंता मत करिए गुरुदेव, वो अपने उचित स्थान पर पहुंच चुकी हैं। मॉन्क कहते हैं क्या मतलब? तो वो कहता है कि मतलब भगवान हिरुका के चरणों में। फिर वो एक तरफ पॉइंट करता है तो मॉन्क ने क्या देखा कि सामने उन तीनों लड़कियों के कटे हुए सर रखे थे। वज्र केतु ने अपने तांत्रिक अनुष्ठान के लिए उनकी बलि चढ़ा दी थी, जिसे मॉन्क को उस पर बहुत गुस्सा आता है। और तभी वहां पर भगवान हिरुका की मूर्ति ग्लो करने लगती है। यहाँ मैं बता दूं कि भगवान हिरुका भगवान बुद्ध का ही तांत्रिक रूप है। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है, जहाँ पर बंगाल के बेलूर घाट में तितली और उसकी फैमिली रहती थी। अब तितली के ही चाचा थे सुब्बो, जो कि मालदा जिले में एक प्लॉट देखने जा रहे थे और प्लॉट की रकम कुछ ज्यादा ही कम थी। तो इसी पर वो रिक्शा वाले से उस प्लॉट के बारे में पूछ रहे थे कि वो इतना सस्ता क्यों है, कोई कानूनी झमेला तो नहीं है? रिक्शा वाला कहता है नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन सर झूठ भी नहीं बोलूंगा, लोग कहते हैं कि वो जगह भूतिया है और इसीलिए उसके रेट कम है। अब सुबह भूत में मानता ही नहीं था, तो कहता है चलो बढ़िया है, मेरा तो फायदा ही हो रहा है। इधर बेलूर घाट में हम तितली की मम्मी उर्मी को देखते हैं, जो बहुत पूजा पाठ करती थी, ठाकुर जी की भक्त थी। लेकिन हाल ही में उनको आर्थराइटिस हो गया था, जिससे वो पूजा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पूजा वाला रूम ऊपर था और ये सीढ़ियां चढ़ नहीं पाती थी। अब घर में और कोई पूजा करता नहीं था और ठाकुर जी की पूजा रुकनी भी नहीं चाहिए, तो ये अपने नौकरानी से बोल देती थी, तो उसकी तरफ से वही ऑफरिंग चढ़ा देती थी, पूजा कर देती थी। लेकिन अब वो कह रही थी कि उसे 4 दिन की छुट्टी चाहिए, गाँव जाना है। उर्मी कहती अरे तो फिर घर का ध्यान कौन रखेगा? नौकरानी कहती कि आप चिंता मत करिए, मैंने लता से कह दिया है, वो कर देगी। उर्मी कहती चलो ठीक है, लेकिन जाने से पहले जरा गार्डन साफ कर देना, आजकल डेंगू मलेरिया बहुत फैल रहा है। नौकरानी कहती ठीक है। इसके बाद जब वो गार्डन में काम कर रही थी तो देखी कि पेड़ के पास मूर्ति पड़ी है, जो कि भगवान हिरुका की वही मूर्ति थी। तो ये उसको उठा लाती है और उर्मी को दिखाने जाती है, लेकिन इस समय वो नहा रही थी। तो ये क्या करती है, ऊपर जो पूजा वाला रूम था वहां उस मूर्ति को ले जाकर रख देती है और चली जाती है, मतलब अपने गाँव चली जाती है। और तभी हम देख पाते हैं कि वो मूर्ति ग्लो कर रही थी। दूसरी तरफ सुबह भी रास्ते में था, लेकिन तभी अचानक से रिक्शा रुक जाता है। सुबह पूछा कि क्या हुआ, तो रिक्शा वाला चेक करके बताता है कि लगता है कॉइल जल गई है। सुबह कहता है अरे यार क्या मुसीबत है। रिक्शा वाला कहता है कि अरे सारा परेशान मत होइए, यहाँ से प्लॉट ज्यादा दूर नहीं है, तो आप पैदल चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो जंगल दिख रहा है वहीं से सीधे चले जाइए। ये कहता है कि चलो ठीक है। फिर ये उसी जंगल से जा रहा था। देखते देखते अंधेरा भी हो गया कि तभी इसी बीच को पीछे से किसी औरत की आवाज आती है कि चले जाओ यहाँ से। ये पीछे घूम के देखा तो कोई नहीं, इसे लगा कि कोई साला प्रैंक कर रहा है, तो इग्नोर कर दिया। इसके बाद क्या होता है कि जमीन से एक भूतिया हाथ निकला और उसका पैर पकड़ के नीचे खींच लिया। ये नीचे गिर गया और चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। और तभी वहां पर एक तांत्रिक आते हैं, कृष्ण नंदा मोइत्रो। वहां पर आकर मोइत्रो कोई मंत्र पढ़ते हैं, जिससे कि भूत सुब्बो को छोड़कर चली जाती है। सुब्बो की जान बच जाती है। फिर मोइत्रो अपनी शक्ति से पता लगाते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। इसके बाद फिर वो पुलिस को बुलवाते हैं, वहां पर खुदाई करवाते हैं तो जमीन से कंकाल निकलता है। फिर वो पुलिस को बताते हैं कि 4 साल पहले यहाँ पर एक लड़की को मारकर गाड़ दिया था, तभी से उस लड़की की अतृप्त आत्मा मुक्ति के लिए भटक रही थी और पुलिस को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। इनफैक्ट उस लड़की के गायब होने की रिपोर्ट तक नहीं थी उनके पास, और ये राज कभी खुलता ही नहीं अगर मोइत्रो यहाँ पर नहीं आते। इनफैक्ट मोइत्रो तो उस लड़की के कातिल का हुलिया और एड्रेस भी बता देते हैं, ताकि पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करके उस लड़की को न्याय दिलवा पाए। इसके बाद मोइत्रो वहां से चले जाते हैं। अब सुब्बो भाई उनसे बहुत इंप्रेस हो जाता है। पुलिस वाले से पूछता है कि कौन है ये। ऑफिसर कहता है कि चलिए बताता हूँ। इसके बाद वो सुब्बो को हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहीं पर वो मोइत्रो के बारे में सब बताता है कि वो 10 साल पहले शहर में आए हैं, एक बहुत पुराना सा घर है उसमें रहते हैं।
सब कहते हैं कि उनका पुश्तैनी घर है। लोग उनके बारे में बहुत अजीब अजीब बातें भी करते हैं। कोई कहता है कि उनकी उम्र 400 साल है, तो कोई कहता है कि वो इच्छाधारी है जो कोई भी रूप ले सकता है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, बस इतना पता है कि वो लोगों को बुरी शक्तियों से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि आपको किया। वैसे आप बहुत लकी हैं जो आपका उनसे मिलना हो गया। दूसरी तरफ बेलूर घाट में हम तितली के पिता को देखते हैं जो कि कुछ काम कर रहे थे कि तभी उर्मी उनसे बात करने आती है। वो कह रही थी कि वो पूजा रूम नीचे बनवा दे ताकि वो पहले की तरह अपनी पूजा कर पाए, लेकिन वो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, बस हाँ ऐसे कर रहे थे। फिर कहते हैं मैं क्या कहता हूँ, हमारी तितली को पढ़ाई के लिए कोलकाता भेज देते हैं। उर्मी कहती कि अरे वो पढ़ाई लिखाई तो करती नहीं है, कोलकाता भेजोगे? एक तो तुमने उसे मोबाइल खरीद के दे दिया, दिन रात उसी में घुसी रहती है, पता नहीं क्या करती रहती है। इसके बाद हम तितली को देखते हैं जो भी फोन लेकर ही बैठी थी और अपने बॉयफ्रेंड सैमी से चैटिंग कर रही थी। दूसरी तरफ हम मोइत्रो को देखते हैं जो अभी ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे और इसी दौरान उन्हें अपने विजन में तितली का घर दिखाई देता है और फिर वो देखे कि घर के सारे लोग मरे पड़े हैं, खून से लथपथ हैं, और रही बात तितली की तो उसका तो सर ही कटा हुआ है। मोइत्रो ये सब देखकर चिंतित हो जाते हैं और तुरंत अपने गुरुजी की आत्मा से कांटेक्ट करते हैं जिनका नाम था महर्षि दीपांकर, और वो मोइत्रो से कहते हैं कि समय आ गया है 1000 साल पुराने श्राप को खत्म करने का। इधर सुबह को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। वो घर जाता है तो उर्मी उसकी हालत देखकर घबरा जाती है। ये सब कैसे हुआ? तुम तो प्लॉट देखने गए थे। सुबह कहता है कि लंबी कहानी है, बाद में बताता हूँ, पहले ये बताओ रीमा कहाँ है? रीमा उसकी पत्नी थी। उर्मी कहती कि अरे रीमा तो शॉपिंग करने गई थी, पता नहीं अब तक क्यों नहीं लौटी, बहुत देर हो गई उसको। तो सुबह तुरंत रीमा को कॉल करता है। रीमा कहती कि अरे कोई ऑटो वाला ही नहीं मिल रहा, इसलिए पैदल ही आ रही हूँ, आप चिंता मत करिए, बस आ ही गई। फिर वो फोन काट देती है। लेकिन तभी इसके बाद उसे फील होता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है, कोई उसे फॉलो कर रहा है, और ऊपर से अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी जिससे वो डर जाती है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है 20 साल पहले, जहाँ पर हम तेनिया नाम के लड़के को देखते हैं जिसका स्वभाव बहुत अजीब सा था। बाहर गली में कुत्ता भौंक रहा था तो ये उस पर ही चिल्ला रहा है कि चुप, एकदम चुप। तो उसकी माँ से बोलती कि अरे कुत्ते पे क्या चिल्ला रहा है, उसका तो काम ही है भौंकना, तो अपना काम कर। फिर वो कहती है अच्छा जरा मैं जा रही हूँ, ध्यान रखना। फिर वो चली गई, लेकिन जब वो वापस आई तो देखी कि तेनिया घर में नहीं था। फिर वो उसे ढूंढते हुए बाहर आई तो वो वहीं गली में खड़ा था और उसने कुत्ते को मार दिया था और कहता है लो माँ, चुप कर दिया इसको, अब ये कभी नहीं भौंकेगा। उसकी माँ देखकर सन्न रह गई कि ये कैसा राक्षस पैदा कर दिया मैंने। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है जहाँ मोइत्रो तितली के घर जाते हैं। तो सुबह उन्हें तुरंत पहचान लेता है कि अरे मोइत्रो जी, आप बताइए कैसे आना हुआ। तभी उर्मी और उसके हस्बैंड भी आ जाते हैं। तो ये उनको बताता है कि देखिए मोइत्रो जी आए हैं, इन्होंने मेरी जान बचाई थी। जिस पर दोनों मोइत्रो को वेलकम करते हैं। तभी तितली भी आती है अपने दोनों बहनों के साथ, और तितली को देखते ही मोइत्रो को याद आ जाता है कि ये तो वही है जिसका कटा हुआ सर मैंने अपने विजन में देखा था। अब मोइत्रो को याद था कि उन्होंने एक और औरत को देखा था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं दिख रही थी, जो कि सुबह की पत्नी रीमा थी। तो ये पूछते हैं कि कोई घर से बाहर भी है क्या, जिस पर सुबह बताता है कि हाँ, मेरी पत्नी रीमा वो शॉपिंग करने गई है। दूसरी तरफ रीमा को एक लड़की का भूत हॉन्ट कर रहा था। रीमा उसे डर कर इधर उधर भाग रही थी कि तभी इतने में मोइत्रो वहां पर आ जाते हैं। साथ में सुबह भी था। रीमा बहुत डरी हुई थी तो वो उसको संभालता है। रीमा उनको बता रही थी कि वहां पर कुछ है, लेकिन सुबह को वहां कुछ नहीं दिख रहा था। फिलहाल वो रीमा को घर ले जाते हैं। दूसरी तरफ कोलकाता में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था माधुरी, जो कि देर रात पार्टी करके लौट रही थी, लेकिन अब उसे कोई कैब नहीं मिल रही थी। अब उसे अकेला देखकर एक आदमी गाड़ी रोक दिया। कहता है एक्सक्यूज मी मैडम, एनी प्रॉब्लम? माधुरी कहती कि अरे वो मैं काफी टाइम से कैब बुक करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो आदमी कहता है कि वैसे आप जा कहाँ रही हैं? तो वो बताती कि बेहाला। आदमी कहता है कि अच्छा, मैं वही पास में ही जा रहा हूँ, चलिए आपको छोड़ दूंगा। लेकिन माधुरी मना कर देती कि नहीं थैंक यू, मैं मैनेज कर लूंगी। वो कहता है देखिए मैडम, ये जगह ठीक नहीं है, रात में यहाँ रुकना सेफ नहीं है, आप चलिए मेरे साथ, मैं छोड़ दूंगा। हाँ, मेरी बस प्लेलिस्ट बोरिंग है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ट्रस्ट मी। अब वो इतने अच्छे से बात करता है कि उसके बातों में आ जाती है और उसके साथ चल देती है। फिर रास्ते में उससे बात करने लगता है। पूछता है कि आप स्टूडेंट हैं क्या? ये कहते कि हाँ, मैं आशुतोष कॉलेज में पढ़ती हूँ, सेकंड ईयर स्टूडेंट, हॉस्टल में रहती हूँ। दूसरी तरफ बेलूर घाट में रीमा की तबीयत खराब थी। सो वो कहता है अरे कोई चिंता की बात नहीं है, बस उनका ब्लड प्रेशर गिर गया था, फिलहाल अभी वो ठीक है और सो रही हैं, तो उन्हें तुम लोग डिस्टर्ब मत करना, चलो अब तुम भी सब जाकर सो जाओ। इसके बाद तितली के पिता कहने लगते हैं कि रीमा को हेलुसिनेशन हुआ होगा, कल उसे डॉक्टर को दिखा देंगे। मोइत्रो कहते हैं कि डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है।
कोई बुरी शक्ति आपके परिवार के पीछे है। आप सबके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन तितली के डैड इन समय नहीं मानते थे। कहते हैं क्या बकवास है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ, तो आप ये भूत प्रेत की कहानी सुनाकर मुझे नहीं डरा सकते। लेकिन उर्मी तो इन सब में बिलीव करती थी। सुबह भी पहले नहीं करता था, लेकिन अब वो करने लगा था। तो ये दोनों कहते हैं कि एक बार इनकी बात सुन लीजिए। लेकिन तितली के पिता किसी की नहीं सुनते और मोइत्रो को वहां से जाने के लिए बोल देते हैं। इस पर सुबह कहता है कि ऐसा मत बोलिए, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। मैंने खुद इनकी शक्तियों को देखा है। उर्मी को तो अपने भाई की बात पर यकीन था, लेकिन तितली के डैड को नहीं था। उन्हें तो सब हेलुसिनेशन ही लगता था। मोइत्रो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, लेकिन भविष्य में कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताइएगा। फिर वो सुबह को अपना नंबर दिए और नमस्ते करके चल दिए। दूसरी तरफ तितली फोन लेकर बैठी थी और अपने बीएफ सैमी को मैसेज भेज रही थी, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहा था। तो परेशान हो जाती है कि पता नहीं कहाँ बिजी है। अब उसकी दोनों बहनें वहां पर पढ़ाई कर रही थी, तभी वो ये नोटिस कर ली। फिर उसकी टांग खींचने लगी। अच्छा, तो अपने बीएफ से बात की जा रही है, हमें भी तो कुछ बताओ। जिस पर तितली बताती है कि वो अभी तक उससे मिली ही नहीं है, क्योंकि वो कोलकाता में रहता है। असल में ये उससे फेसबुक पर कनेक्ट हुई थी। उधर कोलकाता में माधुरी और वो आदमी अभी भी रास्ते में ही थे। माधुरी तो अपने बारे में बता दी थी कि वो पढ़ाई करती है, हॉस्टल में रहती है। अब वो उस आदमी से पूछती है कि वो क्या करता है, तो वो बताया कि वो आईटी सेक्टर में जॉब करता है। इधर बेलूर घाट में तितली अभी भी फोन लेकर बैठी थी, जबकि उसकी दोनों बहनें सो गई थी। तभी अंकिता उठती है, उसको वॉशरूम जाना था। अब वॉशरूम में जब वो नल बंद करके वापस जा रही थी, तो तभी अचानक नल फिर से चालू हो जाता है। ये चौंक गई कि ये कैसे हुआ। तभी मिरर में उसे एक लड़की का भूत दिखाई देता है। दूसरी तरफ कोलकाता में माधुरी को रियलाइज होता है कि वो आदमी उसे कोई और रास्ते पर ले आया था, तो समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। ये कहती गाड़ी रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप बैठा हुआ है, जिससे माधुरी और घबरा जाती है। उधर बेलूर घाट में अंकिता बाथरूम से घबराई हुई बाहर आती है और अपनी बहनों को बताती है कि बाथरूम में भूत है। उधर कोलकाता में वो आदमी एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी रोक देता है, तो माधुरी तुरंत गाड़ी से बाहर निकलने को होती है, लेकिन डोर लॉक था। ये कहती डोर अनलॉक करो, लेकिन वो चुपचाप बैठा हुआ था। तो अब वो पुलिस को फोन करने लगती है, जिस पर वो माधुरी का सर पकड़ा और पटक दिया नीचे, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। और अब फ्री होकर वो तितली के मैसेज का रिप्लाई करता है। जी हाँ, यही तितली का बॉयफ्रेंड सैमी है। बताओ, तितली इस गुंडे के चक्कर में पड़ी हुई थी। खैर, सैमी माधुरी को ले जाकर एक गोडाउन में बंद कर देता है और उसका यही काम था, लड़कियों को फंसाना, उन्हें किडनैप करना और उन्हें पंजाब या बाहर कहीं बेच देना। और इसमें इसका साथ देते थे इसके दोनों चंगू मंगू। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से 15 साल पहले, जहां हम उसी लड़के तेनिया को देखते हैं। और ये तेनिया ही असल में सैमी है, जो कि बचपन से बदमाश था। तब वो छुपकर औरतों का एमएमएस बनाता था और उसे बेचकर पैसे कमाता था। और अब वो ट्रैफिकिंग रैकेट चलाता है, लड़कियों को फंसाकर उन्हें बेच देता है। और अब इसका अगला टारगेट थी तितली। खैर, फिलहाल घर में अब नई नौकरानी लता ने काम संभाल लिया था, तो उर्मी साथ साथ उसको पूजा के बारे में समझा रही थी। बस फिर क्या, वो पूजा वाले रूम में जाती है और ठाकुर जी के साथ उस मूर्ति पर भी ऑफरिंग चढ़ा देती है, साथ में उसकी पूजा भी कर देती है। दूसरी तरफ उर्मी बैठे बैठे सो गई थी कि तभी उसे तितली की रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर ये उसको देखने जाती है कि क्या बात हो गई। ये देखिए कि तितली उस तरफ मुंह कर खड़ी थी और रो रही थी। अब इसको चलने में दिक्कत होती थी, तो यहीं से आवाज लगाई कि बेटा तितली, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। फिर जब उसके पास जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है, तो पता चला कि वो तितली थी नहीं, वो कोई भूत थी। उर्मी उसको देखकर बहुत डर गई। अब वो भागना चाह रही है, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पाती थी, भागती कैसे। और इसी कोशिश में वो गिर गई, उसका सर जमीन से टकराया, जिससे वो बेहोश हो गई। अब इस घटना के बाद जैसे ही उसको होश आता है, वो तुरंत सुबह से कहती है कि वो मोइत्रो को बुला ले। और मोइत्रो तो इसी इंतजार में बैठे थे। बुलावा आते ही वो तुरंत पहुंच गए और जो भी उर्मी के साथ हुआ था वो सब उनको बता दी। जिस पर मोइत्रो बताते हैं कि आपका ये घर हॉन्टेड है। यहाँ पर 3 लड़कियों की अतृप्त आत्माएं हैं, लेकिन वो हमेशा से यहाँ नहीं थी, वो यहाँ लाई गई हैं, उन्हें इनवाइट किया गया है। अब वो लोग बोलते कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर मोइत्रो पूछते कि अच्छा ये बताइए, क्या हाल ही में आप लोग कोई एंशिएंट सामान लेकर आए थे? अब वो तो पहली वाली नौकरानी लाई थी जो गांव चली गई और इनको इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो मना कर देते हैं कि ऐसा तो हम कोई सामान लाए नहीं। फिर वो तीनों लड़कियों को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, तो वो भी मना करती कि नहीं, हम तो कुछ नहीं लाए। मोइत्रो कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुमने घर में कुछ अजीब देखा या कुछ नोटिस किया है? तो अंकिता बता देती है वही बाथरूम वाला इंसिडेंट, कि पहले तो अपने आप नल चल गया था और फिर मिरर में एक लड़की का भूत दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई जिंदा लाश हो। उसकी गर्दन पर कट भी लगा हुआ था, जिससे सब डर जाते हैं।
और मोहितरो से कहता है कि वो कुछ करे, लेकिन डॉक्टर भी क्या ही कर सकता है जब तक बीमारी का रूट कॉज ना पता हो। उसी तरह मोहितरो को भी नहीं पता था कि आत्माएं कौन है, यहाँ कैसे आई, कौन इन्हें लाया और ये क्या चाहती हैं। फिलहाल सबकी सेफ्टी के लिए वो इस घर में ही रुक जाते हैं। इसके बाद रात में तितली चुपके से सैमी से बात करने जाती है। सैमी वीडियो कॉल पर था और उसे कल ही कोलकाता बुला रहा था। भाग